दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारे रहस्यमय क्रिएचर्स और कई सारी मिस्ट्रीज हैं। जिन्नात उन सब में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक हैं। अलग अलग धर्मों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहूदी धर्म में इन्हें शेडियम, हिंदू धर्म में इन्हें असुरा और पिशाचा, बुद्धिज़्म में देवयान और इस्लाम धर्म में इन्हें जिन्नात कहा जाता है। कुछ लोग इनके वजूद को मानते हैं और कुछ नहीं मानते, ठीक उसी तरह जैसे कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ भगवान को नहीं मानते। इस्लाम धर्म में इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने इंसान को पैदा करने से पहले जिन और हिन को पैदा किया और ये दोनों सुपर नेचुरल पावर वाले क्रिएचर्स थे। जिन और हिन में घमासान की लड़ाई होती है और वो लड़ाई बहुत शदीद होती है और उस लड़ाई के रिजल्ट में जिन सारे के सारे हिनों को मार देते हैं, बस वो थोड़े से ही बचते हैं। फिर जब खुदा ये देखता है तो उसे जिन्नों पे बहुत गुस्सा आता है और वो फरिश्तों की एक आर्मी दुनिया पे भेजता है और वो लगभग सारे जिन्नों को मार देते हैं और बस थोड़े से ही जिन बचते हैं। फिर उसके कई हजार साल बाद अल्लाह इंसान को पैदा करता है। इस्लाम के मुताबिक जिनों की तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है और इनकी उम्र हज़ारों सालों की होती है और ये इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अल्लाह ने जिनों को इस्लाम के मुताबिक बिना धुएं वाली एक बहुत ज़्यादा ताकतवर आग से पैदा किया। इस्लाम कहता है कि जिन हमारे ही साथ पर एक दूसरे डायमेंशन में रहते हैं और जिस डायमेंशन में वो रहते हैं शायद वहाँ का वक्त काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि इसीलिए जिनों के दुनिया का 1 घंटा या 1 हफ्ता हमारी दुनिया के सालों के बराबर होता है। इस्लाम के मुताबिक खुदा ने उन्हें फ्री विल दी है, जिससे वो अच्छाई और बुराई दोनों में से जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। इसीलिए कुछ जिन अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। कुरान शरीफ का चैप्टर 72 की पूरी सूरा एक चैप्टर सिर्फ जिन्नों के ही बारे में है और उस चैप्टर का नाम भी अल जिन है। और माना यह जाता है कि इस चैप्टर को 40 डेज तक किसी खास तरीके से अगर पढ़ा जाए तो इंसान जिन्नों से कांटेक्ट भी कर सकता है और उन्हें अपना गुलाम भी बना सकता है। पर लोगों का मानना है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें जान भी जा सकती है। इस्लाम के मुताबिक दोस्तों जिन सिर्फ 10 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, खोल। दोस्तों जिनों की ये किस्म खोल जिन अपना शेप आसानी से चेंज कर सकता है। ये इंसानी मुर्दे का मांस खाते हैं और बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और इनकी जो फीमेल खोल होती है वो एक नॉर्मल औरत के शेप में आके इंसान को फंसा के उसका शिकार करती है। वैसे ज़्यादातर खोल जिन सिर्फ जंगलों में ही पाए जाते हैं, पर यह भी कहा जाता है कि ये शमशानों में और कब्रिस्तानों में भी अपना बसेरा बनाते हैं। इनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि इनकी एक खुफिया कब्रें होती हैं। ये वहाँ पे मुर्दे की तरह सोते रहते हैं और जब उन्हें भूख लगती है जागते हैं और अपना शिकार करते हैं और फिर वापस उन कब्रों में चले जाते हैं और फिर सो जाते हैं। नंबर 2, चांद जिन। ये जिन की ये किस्म दोस्तों आसानी से अपना शेप चेंज कर लेती है और ये आमतौर से रेगिस्तान में पाई जाती है, रेत के भवंडर के रूप में या सफ़ेद कैमल के रूप में। और ये जिन इंसानों को पसंद करते हैं और घोल जिन के सख्त दुश्मन होते हैं। नंबर 3, मारीद जिन। दोस्तों मारीद जिन बहुत ज़्यादा ताकतवर जिन हैं और जिनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। और ये आमतौर से जो हमने अलादीन और अलिफ लैला में जो जिन देखे हैं वो मारीद ही जिन थे और ये जिन इंसानों की कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। नंबर 4, इफरीत जिन। दोस्तों आपको याद होगा अनुष्का शर्मा की एक मूवी आई थी परी, जिस मूवी में अनुष्का शर्मा एक इफरीत जिन की बेटी बनी थी। इफरीत जिन सेकंड सबसे ज़्यादा पावरफुल जिन है मारीद जिन के बाद, पर ये कुछ सबसे ज़्यादा खतरनाक, गुस्से और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले जिन होते हैं। आमतौर से ये जिन ज़मीन के नीचे रहते हैं और आपस में ही शादियां करते हैं, पर प्राचीन किताबों में उल्लेख है कि इनकी शादियां इंसानों से भी होती गई हैं और इन्होंने इंसानों से भी शादियां की हैं। और यही एक अकेली ऐसी जिन की प्रजाति है जो किसी भी इंसान से शादी कर सकती है। पर कहा यह जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा गुस्सेल होते हैं तो इनसे दूरी बनाने में ही इंसान के लिए भलाई है। नंबर 5, नासना। दोस्तों नासना जिन की कैटेगरी काफ़ी कमज़ोर जिन माने जाते हैं और इनका आधा सर, आधा धड़, एक हाथ और एक पैर होता है। कहा जाता है कि ये अपने एक पैर पे उछलते रहते हैं और माना जाता है कि ये इंसान को छू लेने से इंसान की जान ले लेते हैं और पल भर में इंसान के जिस्म से उसका मांस गायब कर देते हैं। नंबर 6, पालीस जिन। दोस्तों ये जिन की काफ़ी कमज़ोर कैटेगरी है और ये आमतौर से रेगिस्तान में रहती है। माना जाता है कि ये सोते हुए लोगों के पैरों से खून पी के भाग जाते हैं और कहा जाता है कि ये जिन काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं। नंबर 7, शिख जिन। दोस्तों शिख जिन भी जिन्नातों की एक लोअर कैटेगरी में आते हैं और इनके कद काफ़ी छोटे होते हैं।
नंबर 8 सिलात जिन। दोस्तों ये काफ़ी समझदार जिन होते हैं और आसानी से अपना शेप चेंज कर लेते हैं और जंगल में इंसानों को उनके रिश्तेदारों की आवाज़ देते हैं और आसानी से किसी को भी बेवकूफ़ बना के अपना शिकार कर लेते हैं। नंबर 8 हीन जिन। दोस्तों ये जिन दूसरे जिनों के कंपेयर में काफ़ी कमज़ोर होते हैं और ये आमतौर से कुत्ते और बिल्ली की शक्ल में नज़र आते हैं। नंबर 10 शैतान। दोस्तों ये जिन की कैटेगरी ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म में समान रूप से इसे माना गया है और माना जाता है कि ये जिन इंसानों को बहकाता है और इसने खुदा से वादा किया हुआ है कि क़यामत तक इंसानों को बहका के उनसे बुरे काम करवाता रहेगा। नंबर 11 कारीन जिन। दोस्तों जिन की यह कैटेगरी मानी जाती है कि हर इंसान के साथ एक उसका कारीन जिन पैदा होता है जो एक्चुअल में उसकी परछाई होती है और कहा जाता है कि अगर इंसान इसको कंट्रोल में कर ले तो ये इंसान के हर तरह के काम कर सकता है। दोस्तों कई तरह के सीरियल और मूवीज़ जिन के बारे में बनते आए हैं जिसमें जिनों की ताकत के बारे में दिखाया गया है, जैसे रेड सैंड मूवी जिसमें बताया गया था कि किस तरह जब अमेरिकी सोल्जर जिनों के एरिया में चले जाते हैं तो किस तरह जिन उनको अपना शिकार करते हैं और किस तरह जिन उनको गायब कर देते हैं। और ऐसी एक मूवी थी 2014 में आई थी द जिन। और ऐसे कई तरह के मूवीज़ और ड्रामे समय समय पर आते गए हैं जो जिन के बारे में कुछ ना कुछ दिखाते गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।